जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में हम जड़ भरत की कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित जड़ भरत की कथा वैराग्य भक्ति की गहन शिक्षा देती है। यह कथा बताती है कि बाहरी आचरण से नहीं बल्कि अंतःकरण की स्थिति से मनुष्य का वास्तविक स्वरूप पहचाना जा सकता है। जड़ भरत की कहानी राजा भरत से आरंभ होती है, जो पूर्व जन्म में एक महान विष्णु भक्त थे, तपस्वी थे, परंतु एक मृग के प्रति उनकी आसक्ति हो गई थी और इस आसक्ति के कारण ही अगले जन्म में उन्हें मृग योनि की प्राप्ति हुई। परंतु अगले जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बनाए रखा और सावधानी से उन्होंने जीवन बिताया। इसके बाद उससे अगला जन्म उनका होता है और फिर वे ब्राह्मण कुल में जन्मते हैं और यही आकर जड़ भरत कहलाते हैं। जड़ भरत ने इस जन्म में जानबूझकर अपने आप को जड़ यानी कि मूर्ख और मंदबुद्धि के रूप में प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य था कि समाज, मान अपमान, कर्म बंधन से स्वयं को बचाना, ताकि वे निरंतर आत्मचिंतन और ईश्वर स्मरण में स्थित रह सकें। वे न बोलते, न प्रतिक्रिया देते और न ही किसी प्रकार का प्रतिवाद करते थे। लोग उन्हें तिरस्कृत करते पर वे समभाव में रहते थे। इस प्रकार उनका बाह्य जड़पन वास्तव में गहन वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान का आवरण था। कथा का प्रमुख प्रसंग तब आता है जब मालवाहकों द्वारा उन्हें राजा रहुगण की पालकी उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। जड़ भरत जीव जंतुओं को कुचलने से बचने के लिए सावधानी से चलते हैं, जिससे पालकी डगमगाने लगती है। क्रोधित होकर राजा रहुगण उन्हें अपमानित करते हैं। तब जड़ भरत मौन तोड़ते हैं और अत्यंत गंभीर तात्विक उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि मैं ना तो देह हूँ, न पालकी ढोने वाला, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। देह का भार, थकान, ऊंच नीच, ये सब देह बुद्धि के भ्रम है। उनका यह उपदेश अद्वैत और भक्ति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। जड़ भरत के वचनों से राजा रहुगण का अहंकार नष्ट हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि सच्चा ज्ञान बाह्य वैभव या राजसत्ता में नहीं बल्कि आत्मबोध में निहित है। वे जड़ भरत के चरणों में क्षमा मांगते हैं और उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं। यह प्रसंग दर्शाता है कि सच्चा ज्ञानी चाहे साधारण वेश में क्यों ना हो, उसकी वाणी अज्ञान का अंधकार दूर कर देती है। इस कथा का मूल संदेश यह है कि कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना ही मुक्ति का मार्ग है। जड़ भरत हमें सिखाते हैं कि समाज की धारणाएं, मान सम्मान और अपमान क्षणिक है। वास्तविक साधना आत्मा की शुद्धता और समत्व और ईश्वर भक्ति में